हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक्स देखते हैं जो कि है फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a बाई b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स। देखो, तो फ्रैक्शन जो होता है क्या है, तो फ्रैक्शन जो होता है वो भी एक नंबर है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है कुछ इस तरह का होता है, a बाई b का फॉर्म में, जहां पे जो होता है a और b क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ये पार्ट होता है, ये वाला होता है, इसको हम कहते हैं न्यूमिरेटर कहते हैं, न्यूमिरेटर कहते हैं, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन जो होता है सिंपली जो होता है एक नंबर है जिसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जिसका फॉर्मेट जो होता है कुछ इस तरह का होता है, ए बाई बी का फॉर्म में होता है, जहां पे जो होता है ए एंड बी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ए कहते हैं हम न्यूमरेटर कहते हैं और बी कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो फ्रैक्शन जो होता है वास्तव में उसका यूज कहाँ पे होता है, क्योंकि यूज भी हम लोग जानना जरूरी है, क्योंकि फ्रैक्शन पढ़ लेने से थोड़े हो जाएगा कि फ्रैक्शन किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्रैक्शन हो गया, लेकिन ये भी तो जानना है कि फ्रैक्शन का यूज कहाँ होता है, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है फ्रैक्शन का, क्यों हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यूज ऑफ फ्रैक्शन, अब हम देखते हैं कि यूज ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, जैसे फ्रैक्शन क्या है, एक और भाषा में समझ ले, फ्रैक्शन जो होता है होल का पार्ट है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या है, होल का पार्ट है। अब इसको आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे मान लेते हैं 4 दोस्त हैं, ठीक है, 4 दोस्त है, 4 फ्रेंड्स है, और 4 फ्रेंड्स जो होता है मिल के क्या किए, एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं। क्या करते हैं, एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं। तो पिज्जा ऑर्डर करके लाया, जब पिज्जा आया तो उसको क्या करना, उस पिज्जे को जो होता है चारों फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वली मतलब बराबर मात्रा में बांटना है। तो मान लेते हैं कि ये 4 पिज्जा है और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो बताना है कि प्रत्येक जो होता है फ्रेंड्स को कितना जो होता है, इस जो पिज्जा कितना पार्ट जो होता है प्रत्येक को मिला, ताकि जो होता है सबको इक्वली मिल सके। ठीक है, तो देखो हमने पिज्जा कितने पार्ट में बांट दिया, 4 पार्ट्स में, प्रत्येक को कितना मिलना चाहिए, तो यहां समझिए, जैसे ए बाई बी है, तो ये शो करता है आपका पार्ट, मतलब पार्ट शो करता है कितना भाग, और बी जो होता है होल शो करता है। ठीक है, जैसे ये पिज्जा है, इसको हमने ये होल पिज्जा को कितने पार्ट में बांटा है, 4, तो इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि जो 4 पार्ट में हमने इस पिज्जा को बांटा है, 4 पार्ट में, जो 4 पार्ट में पिज्जा को बांटा है, तो प्रत्येक को कितना मिलना चाहिए, जैसे एक को कितना मिलेगा, तो एक को अगर 4 में से एक देते हैं, पार्ट देते हैं, तब जाके जो होता है चारों को कितना मिल जाएगा, चारों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक को मिला 1/4 पार्ट इस पिज्जा का, तो 4 कितना मिला, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें, 4 से 4 कट गया, कैंसिल हो गया, तो आपका 1 आ गया। 1 मतलब आ गया कि आपका पिज्जा फिर से ये पिज्जा हो गया। ठीक है, मतलब पिज्जा होल पिज्जा हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्रत्येक कितना मिल रहा है, तो प्रत्येक को मिल रहा है 1/4 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको जब भी दिखे कि 1/4 का मतलब क्या होता है, तो आप समझ जाइएगा कि कोई भी आर्टिकल होगा, यह नहीं कि पिज्जे होगा, कोई भी चीज होगा, जब उस चीज को, उस आर्टिकल्स को जो होता है क्या किया होगा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया होगा, और उसमें से एक पार्ट जो होता है का, वो एक पार्ट को वो शो कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 4 फ्रेंड है, ठीक है, अब इसमें से एक फ्रेंड कह रहा है कि नहीं, मेरे जो पिज्जा में जो हिस्सा आ रहा है उसको जो था इस ए फ्रेंड नाम का, जो किसी को एक, दो दोस्त को 4 में से किसी को एक दे दो। ठीक है, तो यहां समझिएगा, जैसे अब देखो एक फ्रेंड, प्रत्येक फ्रेंड को मिला था 1/4 पार्ट मिल रहा था, तो वो कह रहा है कि नहीं, अब मुझे चाहिए उसको दे दो, तो अब उसे कितना मिलेगा, 4 पार्ट में से, देखिए 4 पार्ट पिज्जा था, उसमें से 2 पार्ट एक ही आदमी ले लिया, 2 पार्ट ले लिया, 2/4, डेट मीन्स इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1/2 आएगा। और आप हम सभी जानते हैं 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ होता है, हाफ होता है ना, मतलब जो होता है आधा हिस्सा एक ही आदमी खा लिया और आधा में 2 हिस्सा खा लिया। ठीक है, तो जब भी आपको दिखे कि अगर ऐसे लिखा हो 1/2/4, इसका मतलब जो हमारा जो पिज्जा है, चाहे ऐसे भी देखिए 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पिज्जा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 मतलब है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें से एक पार्ट एक खा गया, यह हो गया।
अगर मान लेते हैं अगर ऐसा शो हो 3/4 शो हो, तो 3/4 शो मतलब क्या होगा कि पिज्जा जो था 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें से जो था 3 पार्ट होता है, ये 3 पार्ट होता है, मान लेते हैं ये 3 पार्ट होता है, अकेले आदमी एक ही आदमी खा लिया, तो बचा कितना, 3/4 बच गया, 4 पार्ट में था तो बचा कितना 1/4 बच गया। अगर मान लेते कभी आप जाइएगा जिसे 7/9 लिखा हो, 7/9 इसका मतलब क्या हुआ, तो 7/9 मतलब समझ जाइएगा कि कोई चीज जो भी कोई भी आर्टिकल हो कोई भी सामान होगा उसको क्या किया होगा 9 भागों में इक्वली बराबर बांटा होगा, ठीक है, उसमें से 7 पार्ट को वह शो करा, 9 में से 7 पार्ट को ये शो करा 7/9। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ गए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज क्या है। इसका यूज होता है कभी भी होल जो होता है कोई भी संपूर्ण होता है उसमें से क्या होता है, उसमें से जो होता है पार्ट को किसी भी अंश को दिखाने के लिए कितना पार्ट जो होता है यूज करने, कितना पार्ट यूजेबल है कितना पार्ट यूजेबल नहीं है उसको शो करता है, फ्रैक्शन शो करता है। जैसे मान लेते हैं पेन है, ठीक है, तो इस पेन के मान से इसको बीचों बीच तोड़ देना है, तो बताना है प्रत्येक का भाग कितना कितना है। तो देखो टोटल कितना पेन जो था कितने भाग में टूटेगा 2 भाग में, तो 2 को हम डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर पर लिखेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं होल को डिनोमिनेटर पर लिखेंगे। और इसको देखो इसको कितना पार्ट में 2, तो एक पार्ट को शो करना है, तो एक पार्ट को शो करने के लिए 1 हो गया, मतलब 1 ये 2 पार्ट में टूट गया, तो इसको तोड़ देंगे तो एक 1 हाफ पार्ट है, तो हाफ पार्ट होगा कि नहीं, हाफ, तो हाफ पार्ट कितना हो गया, तो इसको दोनों को हाफ हाफ ऐड करोगे तो 2/2 फिर से आपका 1 आ गया। 1 शो करा क्या है कि आपका जो पेन है आपका एक सिंगल यूनिट जैसा शो करा पेन, ठीक है। तो अब चलते हैं कि उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रैक्शन के बारे में समझ आया होगा। अब चलते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन के, फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए। तो फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो अब देखते हैं फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद वल्गर फ्रैक्शन, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो अगर आप इसमें से जितना होगा इसमें से अगर एक याद होगा तो आपका दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाए, क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट है। बस आप कंसंट्रेट होके सुनिएगा तो तभी आप जो होता है, अगर कंसंट्रेट होके सुनिएगा तभी जो होता है आप जो होता है इसे क्या कर सकते हैं, इजिली जो होता है याद कर सकते हो, क्योंकि एक याद है आपको, एक मालूम चल गया, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। देखो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स 10, 100, 1000 etc, ठीक है। मतलब कह रहा है कि डेसिमल फ्रैक्शन, तो डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है या तो 10 हो, 100 हो, 1000 है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इसे याद करने की इजिली ट्रिक, मान लेते हैं यदि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10⁻n हो, तभी कहेंगे उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। इस सारे को जो था हम एक बार में रिप्रेजेंट कर दिए। देखो इसका मतलब क्या, मान लेते हैं अगर n का वैल्यू 1 है, ठीक है, n का वैल्यू 1 है, कितना हो गया 10। अगर n का वैल्यू 2 है कितना हो गया 10 × 2, इसका मतलब अभी जानते हो 10 का पावर 2 दैट मीन्स 10 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो आप 1 लिख के 2 0 लिख देंगे। अगर 10 का पावर 3 हो तो इसका मतलब क्या है, आप भी जानते हो कि 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, या 10 आप 1 लिख के 3 0 पुट कर दो, ठीक है। तो यही चीज आ गया कि नहीं आ गया, आप वैसे ही 4 करोगे। तो देखिए यदि फ्रैक्शन का, अगर फ्रैक्शन का जो है डिनोमिनेटर मतलब जो लोअर पार्ट अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, करोड़ हो, अगर इस फॉर्म में होगा तभी उस फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। अब देखो इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक बताऊं, देखो डेसिमल फ्रैक्शन क्यों इसको बोला गया, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि जो है जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर्स होता है वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उसे इजिली हम किस में कन्वर्ट कर पाते हैं, डेसिमल में कर पाते हैं। जैसे आपको देखिए 10 मान लेते आपका 5/100 लिख दूं, तो 5/100 लिख देंगे तो आप सिंपली कितना लिख दोगे 0.005 लिख दोगे कि ना, कितना इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वहीं आपको लिख दो 9/7, क्या आप इसे कन्वर्ट कर पाओगे, नहीं कन्वर्ट कर पाओगे।
तो इसलिए जो होता है इसको हम कहा गया डेसिमल फ्रैक्शन, कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उसे कहा गया है डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे जो होता है आपका 3/10 हो गया, 7/100 हो गया, 11/11 आपका कितना हो गया 1000 हो गया, etc। मतलब और सारा बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आपका इससे डाउट क्लियर हो गया कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। तो डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो होता है 10⁻n हो, ठीक हो, या तो कह सकते हो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उस फ्रैक्शन को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या आप ही बताइए कि 9/7 ये डेसिमल फ्रैक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर 7 है, इसलिए यह हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। तो देखो अब नेक्स्ट फ्रैक्शन जो लेंगे वल्गर फ्रैक्शन, जस्ट इसके अपोजिट है, ठीक है। देखिए वल्गर फ्रैक्शन, तो वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ नेचुरल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 etc। देखिए वल्गर फ्रैक्शन जो होता है वो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर होता है 10⁻n छोड़ के, डेट मीन्स 10, 100, 1000, इसको छोड़ के जो होता है कोई भी नेचुरल नंबर होगा, तब उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे वल्गर फ्रैक्शन। डेसिमल हमने क्या देखा था कि यदि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10⁻n हो, डेट मीन्स 10 हो, 1000, तब उस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फ्रैक्शन कहा। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट, अगर ये नहीं है 10⁻n नहीं है, 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, तो उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे वल्गर फ्रैक्शन। जैसे मान लेते हैं 3/7 हो गया, ठीक है, उसके बाद 7/9 हो गया, 13/5 हो गया, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये आपका वल्गर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वह सभी नेचुरल नंबर है, लेकिन 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, तो इसलिए यह आपका वल्गर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में जो डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो होता है 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब 10⁻n हो। अगर वह नहीं है इसका मतलब वह वल्गर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं जो कि है प्रोपर फ्रैक्शन। अब देखते हैं प्रोपर फ्रैक्शन। तो प्रोपर फ्रैक्शन क्या है, तो देखो प्रोपर फ्रैक्शन जो होता है वह फ्रैक्शन है, प्रोपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जो होता है वह क्या हो, लेस देन जो होता है लेस देन डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर हो, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। समझ गए ना। जिसे प्रॉपर मतलब क्या होता है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, प्रॉपर मतलब वो सिस्टमेटिक हो, तो प्रॉपर हो या सिस्टमेटिक है। जैसे मतलब उसकी न्यूमरेटर जो है अपने डिनोमिनेटर से छोटा है। जैसे मान लेते 3/5 जो है, यहाँ पे 3 आपका क्या है, न्यूमरेटर है, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो आप देखेंगे 3 जो है वो 5 से क्या है, छोटा है कि नहीं है। तो इसका मतलब 3/5 जो है क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद 5/7 कौन सा फ्रैक्शन है आपका, ये भी जो होता है कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसके न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। जैसे मान लेते 11/13 हो गया, तो यहां जो होता है 11 क्या है, न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर क्या है, 13 है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन अगर कोई भी पूछे बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो फ्रैक्शन है जिसकी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब उसकी डिनोमिनेटर बड़ा होगा। यही बात नो है। मतलब देखिए आप जानते हैं कोई भी चीज देखे होंगे, कोई भी चीज घर भी देखे, मान लेते एग्जांपल के हेल्प से समझिए, घर के देखे होंगे कि जो उसकी फाउंडेशन होता है, लोअर एंड होता है, उसको स्ट्रांग बनाया जाता है, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको थोड़ा सा कंपेरेटिवली इसके थोड़ा सा वीक बनाया जाता है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं बनाया जाती है कंपेरेटिवली जो फाउंडेशन के। तो वही चीज मान लीजिए कि जो हमारा लोअर पोर्शन है वो स्ट्रांग होगा, मतलब बड़ा होगा, और अपर पोर्शन थोड़ा कम होगा। तो वही देखिए 3/5, तो 5 बड़ा है कंपेयर टू 3। तो वही कहा गया है कि यदि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उस फ्रैक्शन को कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए जस्ट इससे अपोजिट फ्रैक्शन लेता हूं जो कि है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है,
तो देखिए अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि यदि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है अपने डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसे कहते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट क्या होगा, यदि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या उसके इक्वल हो, मतलब यहां समझ लीजिए कि न्यूमरेटर जो होता है वह क्या हो, या तो ग्रेटर हो या मान लेते बराबर भी हो सकता है या इक्वल हो, किससे, डिनोमिनेटर से, अपने डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो उस फ्रैक्शन को कहेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि प्रॉपर का यह अपोजिट है। वहां पे हमने पढ़ा था प्रॉपर में यदि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन जो होता है यदि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के से ज्यादा हो या उसके इक्वल हो तो उस फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते जस्ट इसका अपोजिट ले लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 5/3, तो 5/3 यहां पे देखेंगे कि जो इसका न्यूमरेटर n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसकी न्यूमरेटर क्या है 5 है और डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका हो गया 7/5 हो गया, 7/5, तो यहां पे भी न्यूमरेटर जो है अपने डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद होता है 13/11, तो यहां पे जो 13 है वो अपने डिनोमिनेटर 11 से क्या है, बड़ा है। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं इक्वल केस, जैसे मान लेते हैं 11/11 कहीं दिया हो, 11/11 हो तो उसको कैसे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 11 इक्वल टू 11 है, तो इसे भी हम कहेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। कि जहां पे यदि फ्रैक्शन कैंसिल करें तो 1 आ जाएगा, लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया हो तो यदि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो तो उस फ्रैक्शन कहेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन देखने, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, सिंपली देखो मिक्स फ्रैक्शन जितना पढ़ा है ना उसका कॉम्बिनेशन है। तो हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा है कि नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये सारा हमारा नेचुरल नंबर है। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिए। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। तो इस दोनों फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे यहां देख लीजिए, यह मान लेते हैं कि 1 हमारा 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, और 3/5 क्या है, 3/5 क्या है, यह हमारा जो है 3/5 क्या है, यह हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके कॉम्बिनेशन क्या, इसको सम को भी कहते हैं, इसके सम को नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम को भी हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो इसको सम करेंगे तो फिर भी अगर आप ऐसे लिखते हैं 2 और 3/5 ऐसे लिखते हैं तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे एज अ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। देखिए कितना होगा 5 10 3 13, 13/5 आ जाएगा, और ये 5 10 3 13, ये भी 13/5 आएगा। मतलब आप जो था इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, मतलब उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो था इस तरह होता है कि अगर फ्रैक्शन का जो है, यदि फ्रैक्शन जो है वह प्रॉपर नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो तो उस फ्रैक्शन को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लेते 3/3 जो है 11/13 हो गया, ये हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि यह हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और 11/13 जो है क्या है, यह प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और लेते एग्जांपल, जैसे मान लेते 4/17/19, तो यह हमारा 17/19 न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है और नेचुरल नंबर है। तो 4/17/19 ये हमारा कौन सा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब चलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में डील करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, तो देखिए a given fraction and a fraction obtained by multiplying
और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स। सेम नॉन जीरो नंबर, देखिए अब समझिए। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, आप कोई भी मान लेते हैं, कोई भी हम फ्रैक्शन चूज करते हैं, ठीक है, और उस फ्रैक्शन में किसी भी नॉन जीरो नंबर से उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो फ्रैक्शन हमें मिलेगा वह जो गिवन फ्रैक्शन है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो कैसे, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। मान लेते हैं हमारा जो होता है 11/13 जो है क्या है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है कि नहीं, 11/13 जो होता है एक फ्रैक्शन है। और मान लेते हैं कि इस फ्रैक्शन को जो होता है हम लेते हैं किसी एक नॉन जीरो नंबर लेते हैं। नॉन जीरो नंबर मतलब समझते हैं, यहां समझ लीजिए ये भी इसका मतलब क्या होता है नॉन जीरो नंबर मतलब। तो नॉन जीरो नंबर मतलब होता है कि वह नंबर या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। देखिए -1, -2, -3 या 1, 2, 3, 4, 5 जो। तो देखिए नॉन जीरो नंबर मतलब होता है कि वह नंबर जो होता है वह नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। उस नंबर को कहते हैं हम लोग नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो देखिए 11/13 है, तो हमारा ये मान लेते हैं गिवन फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन है। जब इसको दोनों को, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो कितना हुआ 12/26। तो ये 12/26 जो आया नो, वह इस फ्रैक्शन का जो है, इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट है। जैसे मान लेते हैं, हम लेते हैं जैसे आपका 8/6 एक फ्रैक्शन ले लिया, ठीक है, 8/6 का हुआ एक फ्रैक्शन ले लिया, और 8/6 फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, कोई भी नॉन जीरो नंबर से इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। जैसे इसको भी डिवाइड करते हैं हम 2 से, इसको भी डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। तो जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो जो हमारा ये फ्रैक्शन जो मिला, ये फ्रैक्शन जो होता है, इस फ्रैक्शन का क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब वह फ्रैक्शन जिसमें किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो फ्रैक्शन हमें मिलता है उसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं, जो कि है आपका लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स, ठीक है। मतलब देखो, अगर आपको बहुत सारा फ्रैक्शन दिया हो, क्या हुआ दिया हो, देखिए समझिएगा, आपको बहुत सारा फ्रैक्शन दिया हो, और यदि उस सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा, क्या होगा, यदि जो होता है अगर हमें बहुत सारा फ्रैक्शन दिया होगा और उस फ्रैक्शन का सभी डिनोमिनेटर सेम होगा, तो उस फ्रैक्शन को कहेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। जैसे मान लेते हैं आपका जो होता है 1 आपका 2/5 लिखा हो, 3/5 लिखा हो, 4/5 लिखा हो, 7/5 लिखा हो, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सभी फ्रैक्शन है, 2/5, 3/5, 4/5, 7/5, 9/5, ये क्या है, सभी फ्रैक्शन है। लेकिन जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, अच्छे से केयरफुली देख रहे हैं, तो हमें फील हो रहा है, हमें इसमें क्या होता है, देख रहे हैं कि इसके सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जो होता है सेम है, वो भी कितना है, 5 है, 5 है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तब इस फ्रैक्शन को कहेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। जैसे मान लेते हैं 11/7 हो गया, 13/7 हो गया, आपका 15/7 हो गया, 19/7 हो गया। तो देखिए ये सभी फ्रैक्शन है, और इस सभी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, वो इक्वल टू कितना है, 7 है। तो इस सभी फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन से आप सभी समझ, लाइक मतलब क्या होता है, समान, मतलब सेम, इक्वल, मतलब यदि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो, कोई भी चीज हो, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड, उसका मीनिंगलेस हो जाएगा। आप जानते हैं फ्रैक्शन का डिफिनेशन भी जानते हैं, तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सो ऑन, कुछ भी हो, लेकिन उसकी डिनोमिनेटर जो था अगर सेम है तो उस फ्रैक्शन को कहेंगे हम लोग लाइक फ्रैक्शन। अब जस्ट इसके अपोजिट फ्रैक्शन लेता हूं,
देखिए जो कि है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? यदि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अगर मान लेते दिया हो जैसे 3/7 दिया हो, 9/9 आपका कितना 5 दिया हो, 8/3 दिया हो, 7/4 दिया हो। देखिए अगर आप इस फ्रैक्शन को एनालाइज करेंगे तो आप इससे कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि इसमें जो फ्रैक्शन है इस सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7 है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वह सेम नहीं है। तो हम जानते हैं पहले वाले केस में पढ़ा है कि यदि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। लेकिन यदि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिफरेंट हो, फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन का नहीं बहुत सारा फ्रैक्शन दिया होगा, मोर देन 2 दिया होगा, मोर देन 2 दिया होगा, मोर देन 1 दिया होगा। ठीक है, तो उस फ्रैक्शन को कहेंगे हमारा क्या है लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन यदि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है डिफरेंट हो, अलग हो, तो उस फ्रैक्शन को कहेंगे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन। अगर सेम हो फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं जो कि है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन a by b is said to be reducible if SCF of a and b is other than 1। तो अब देखते हैं कि जो होता है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन जो होता है वह फ्रैक्शन है जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता है 1 से 1 को छोड़ के कोई भी नंबर हो, 1 के छोड़ के कोई भी नंबर हो। जैसे मान लेते हैं 4/8। तो 4/8 क्या है? हमारा ये फ्रैक्शन है कि नहीं? ये फ्रैक्शन। तो अगर इसका एचसीएफ जो होता है मोर देन मतलब अदर देन जो होता है एक को छोड़ के कोई और जो होता है एचसीएफ होगा इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो हम कहेंगे रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो चलते हैं इसका एचसीएफ निकालने। तो देखिए 4 का फैक्टर कौन सा होता है? 2, और 2 होता है, और 8 क्या होता है? 2 2 2। देखिए 2 होता है, 2 होता है, और उसके बाद 2 होता है। इसका फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। इसका फैक्टर 4 का फैक्टर क्या होता है? 4 का फैक्टर आपका होता है 2 होता है। ठीक है, और 2 और 4 होता है, ये नो फैक्टर होता है, खुद से डिविजन होता है। 8 का फैक्टर कौन सा होता है? तो 8 का फैक्टर होता है 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। तो इसकी जो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो इसकी जो एचसीएफ है अदर देन 1, एचसीएफ कितना आ गया? तो इसका एचसीएफ जो है 4 आ गया। इसका मतलब जो है यह हमारा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। रिड्यूसिबल फ्रैक्शन मतलब हो गया कि जो हमारा फ्रैक्शन अब हमारा एचसीएफ आया, अगर उस एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट मीन्स इरिड्यूसिबल फॉर्म में चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारा 10/5 एक फ्रैक्शन है। ठीक है, 10/5 फ्रैक्शन है। तो देखते हैं कि इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना है। अगर 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा नहीं, 1 से अलग कर सकते हैं, 1 को छोड़ के कोई और इसका एचसीएफ होगा तो कहेंगे इसके रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो 10 का फैक्टर कौन कौन सा होता है? 2 होता है, 5 होता है। 1 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसीलिए नहीं लिख रहा हूं। तो 2 होगा या 5 होगा या 10 होगा। 5 का क्या होगा? केवल 5 होगा। तो ठीक है, तो हमारा ये 5, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 5 हो गया। 10 और 5 का एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ जो होता है एचसीएफ कितना हो गया? आपका 5 हो गया। तो इसका मतलब ये भी रिड्यूसिबल फॉर्म में, ये भी क्या होता है? ये फ्रैक्शन में क्या है? रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। इसे भी रिड्यूस करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अब जस्ट इसके अपोजिट फ्रैक्शन लेते हैं जो कि है इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन a by b is said to be irreducible or in lowest term if the HCF of a and b is 1। देखिए यदि फ्रैक्शन है, यदि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF 1 हो तो उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? आपका इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। जैसे यहां देखिए, जैसे मान लेते हैं 5/3। ठीक है, तो 5/3 का एचसीएफ निकालते हैं। जैसे 5 का फैक्टर कौन कौन सा होता है? 1 होगा। देखो वहां पे 1 नहीं लिखा क्योंकि 1 का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था इसीलिए, तो यहाँ पे पड़ने वाला इफेक्ट है इसलिए। तो 1 हो गया, 1 हो गया, और उसके बाद कौन सा है? या 5 है। 3 क्या है? 3 का 1 है और 3 का है, तो इसमें 1 1 है। ठीक है,
तो इसका मतलब इसका जो HCF है कितना है 1 है, इसका मतलब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF 1 है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 3/7, क्या ये आपका इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन है? हाँ, क्योंकि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF कितना है 1 है, ठीक है। उसके बाद होता है 5/13, ये भी आपका इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्योंकि इसका HCF 1 है, ठीक है। अब लास्ट फ्रैक्शन लेते हैं जो कि है आपका यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या कहता है कि अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1, कह रहा है कि यदि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो तो उसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे मान लेते हैं कि 1/4 लिखा हो, 1/7 लिखा हो, 1/9 लिखा हो, 1/10 लिखा हो। देखिए 1/4, तो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 1 है, इसलिए इसे यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। 1/7, तो 1/7 इसके न्यूमरेटर क्या है 1 है, तो इसलिए इसे यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। 1/9 इसे कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसके न्यूमरेटर 1 है। 1/10 क्यों, इसे कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसके न्यूमरेटर होता है 1 है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो फ्रैक्शन से रिलेटेड जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया, आपको डाउट जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।